चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट वाक़या मेरे साथ हुआ, तो वाक़या ये हुआ कि मेरा बैग सबसे, पूरे जितने काफ़िले थे उन सबसे ज़्यादा बैग का वज़न मेरा था। तो सब मुझे कह रहे थे यार ये कितना बड़ा बैग लेके जा रहे हो, सिर्फ 10 दिनों के लिए गए हम लोग। तो उसमें नज़र लग गई थोड़ी सी। और जब हम नजफ़ एयरपोर्ट लैंड हुए तो पता चला मेरा बैग ही नहीं आया वहाँ से। तो बड़ी परेशानी हुई, तकरीबन 2 घंटे हमारे एयरपोर्ट पे लग गए और हमें पता चला कि यार अब क्या करें। तो तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि आप सबके लिए वहाँ एक लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पे, हर एयरपोर्ट पे होता है। तो उनके पास क्या है, वो बड़े कोऑपरेटिव थे और उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने आके वेरीफाई किया हमारे पास कितने लगेज के कूपन है, उन पर कूपन टिक किया। और एक जो नहीं था हमारे पास बैग, उसकी डिटेल ली और हमसे टिकट लिया, वीजे की कॉपी ली और उन्होंने उस एयरलाइन को, उस जहां से हमारे कनेक्टिंग फ्लाइट दुबई से थी, वहां मेल किया। मेल करने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाएं और इंशाल्लाह कल तक आपको हम बता देंगे। हम समझे जैसे पाकिस्तानी निज़ाम होता है कि यार बैग गया साडा, सामान गया, बेचारा दूसरा लड़का वो परेशान, मेरे सारे कपड़े उसमें देखें, 2 दिन से मैंने यही कपड़े पहने हुए थे। तो बड़ी परेशानी हुई कि अब क्या बनेगा हमारा, क्या नहीं हुआ। फिर हम 2 घंटे बाद काफ़ी वेट किया हमने और फिर वापस आ गए नजफ़ में। तो जैसे हम आए थोड़ा फ्रेश हुए और 15 मिनट बाद मैसेज आ गया आपका बैग मिल गया है, तो आप आके ले सकते हैं। 2 दिन पहले थे। तो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब बैग तो हमें मैसेज आ गया फिर, लेकिन यहाँ से दूर था, हमें पता नहीं था क्या करें। फिर आज सुबह हम गए, मैं अपने दोस्त के साथ, जो जिसका बैग था साथ, जिसके अंदर बैग, दूसरे का ज़हीर नाम है उसका। तो उसने, हम गए अंदर। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप ना, आपकी हेल्प आएगी इस बात में, कि हेल्प ये आएगी कि जब हम टैक्सी करा के गए उधर, तो हम पाकिस्तानियों के पासपोर्ट, ये सिर्फ पाकिस्तानियों और अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं तो आपके पासपोर्ट सब अपने पास रख लेते हैं। 2019 में आया था, उसमें नहीं था ऐसा, लेकिन इस साल क्या कि उन्होंने हमारे पासपोर्ट सारे अपने पास रख लिए। और जब मैं एयरपोर्ट गया, उन्होंने कहा अपने पासपोर्ट, तो हमने कहा पासपोर्ट नहीं, क्या करना है, मैंने दिखाया। उन्होंने एक ईमेल दी थी कि यार आपकी हमने मेल की हुई है, आपकी डिटेल है। तो उन्होंने, मैंने पर्चा दिखाया, उन्होंने बोला वीजा हमारे मोबाइल में था, कॉपी थी। उन्होंने नहीं भाई आप नहीं जा सकते, अपनी वीजा ओरिजिनल लेके आए। तो बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे कजन को और दूसरे दोस्त को उतार दिया। तो मतलब आप एक बंदा जाए, एक बैग के लिए 3 बंदे क्या करने जाना है आपने। हम अंदर गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी हमें। इनका ये मसला भी है, इनको उर्दू आती नहीं है, इंग्लिश भी बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। तो इन्होंने सीनियर भेजा, तो उन्होंने समझाया, इंग्लिश में बात की उससे। फिर मैं अंदर गया टैक्सी वाले के साथ। तो सेकंड थिंग, बड़ा इशू ये था कि मैं उसकी सिक्योरिटी देख, नजफ़, हालांकि इराक इतना बड़ा मुल्क नहीं है और इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी देख के मैं बहुत हैरान हो गया इस हवाले से। जब हम टैक्सी लेके अंदर गए तो वहाँ एक स्टॉप था जहाँ उन्होंने 10 गाड़ियाँ रुकवाई और सारे बंदों का कि आप उतर के सारे उस कमरे में चले जाएं। डिग्गी खुलवा ली उन्होंने, बोनट खुलवा लिए, दरवाजे सारे खुलवा लिए। उन्होंने स्कैन की हर गाड़ी, चीज़ें, कुत्ते, उनके डॉग्स, उनके वास्ते उन्होंने सारे सुंघवाए, कोई इसमें गलत काम, कोई बम वगैरह, पिस्टल। हमें 10 मिनट वेट किया अंदर बिठा के, और उसके बाद उन्होंने बोला चलो आपकी गाड़ियाँ क्लियर, आप जा सकते हैं। अब जाने के बाद इम्पोर्टेंट है, अगर अल्लाह ना करे किसी का बैग खोए तो क्या कर सकता है। तो हम गए, ना हमारे पासपोर्ट था ना वीज़ा था। एक डिपार्टमेंट गए, उन्होंने बोला भाई दिखाएं, हमने बताया कि पाकिस्तानियों के पासपोर्ट इधर ही रहते हैं। तो उसके बाद उनके हेड के पास गए, उनको मैंने सारी बात बताई, वो ईमेल दिखाई, उनका व्हाट्सएप पे जो जिनका मैसेज आया वो था, करार नाम थे, बड़े हेल्पिंग थे, इराकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं सलार। हमने खुद अपनी इमेज इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई, हमने इतनी इमेज अच्छी नहीं बनाई हुई, लेकिन फिर भी इराकी बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो उन्होंने उनको मेल कॉल की कि हाँ क्या इनका बैग आया हुआ है, उस टिकट को उस एयरलाइन से उस ईमेल को वेरीफाई किया। उन्होंने फिर एक पास बना के दिया हमें कि आपका नाम सैयद सुल्तान अली और डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल, चीज़ें वगैरह फिल कर उसने लिखा। फिर वो मैं लेके गया पास एक काउंटर पे, उन्होंने सब वेरीफाई किया, सब बातें उसको दोबारा समझाई। टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छा था, उसने बहुत कोऑपरेट किया, उसको समझ आ गई सारी बात। उसने हर बंदे को, वो अरबी में बात कर रहा था कि यार ये मसला है इनका।
तो फिर उस पास पे उसने स्टैम्प लगा कि हाँ आप इस डेट में इस वक्त तक आप एंट्री कर सकते हैं। उसने बोला अपना पासपोर्ट दिखाएं, पासपोर्ट नहीं था। सारी बात रिपीट हुई, टैक्सी ड्राइवर बाहर ही रह गया। उसके बाद फिर हम गए अंदर, एंट्री की, उन्होंने फिर चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद हम गए उसके अंदर। अच्छा, तो उसके बाद उसने स्टैम्प लगा के दी। एयरपोर्ट में अराइवल में पहुंचा, उन्होंने तलाशी ली, सारी चीज़ें वगैरह। अंदर गया, वहाँ से एग्जिट होके जहाँ से डिपार्चर होता है उस डिपार्टमेंट में गया, क्योंकि बैग का डिपार्टमेंट वही था। तो वहाँ से एंट्री की। एंट्री करने के बाद वहाँ बंदे थे, उनको मैंने थैंक यू, करार साहब नहीं थे जिन्होंने ईमेल जिन्होंने सारा काम किया था, उसका कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ था। उसने सब बोला कि यार आपका जाने के आधे घंटे बाद ही बैग आ गया था, हमने आपको घंटे बाद आपको मैसेज कर दिया था। बड़े सपोर्टिव थे। अगर वो पाकिस्तान होता तो आपको पता है कि हमारा क्या हाल होता, बैग का क्या होता। तो बैग की मैंने हालत देखी, जैसे उसमें लगता था कि यार कोई चीज़ मिसिंग है, लेकिन वो वज़न की वजह से दबा होता है। तो फिर हम लोग गए, टैक्सी में बैठा, थोड़ी जान में जान आई, चलो कपड़े आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने चेंज नहीं किए, थोड़ी देर में चेंज कर लूँगा इंशाल्लाह। तो बड़ी परेशानी हो गई थी। तो ये सारे मराइल से गुजरना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश ये कर रहा था कि अल्लाह ना करे आपका बैग गुम हुए, थोड़ा वेट कर लें, सही है। क्योंकि अगर आप वाया दुबई आ रहे हैं, तो अगर दुबई में रुक गया है, बैग आपका रह गया, तो शायद वो नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाए। तो नेक्स्ट फ्लाइट से जैसे मेरा आ गया था, तो ये सारे मराइल थे जो मसले हुए हमें। और टैक्सी वाले ने फिर आके बोला कि भाई, उसने बताया कितने पाकिस्तानी, उसने 6000 पाकिस्तानी बताया कि भाई, और था तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था नजफ से। तो और वापसी भी उसने कहा कि मैं आपको उतारूंगा अभी दूर। तो वहाँ तकरीबन 10-15 किलोमीटर हम पैदल चल के, मिशी भी होगी थोड़ी, क्योंकि करबला से लोग मिशी करके, लोग पूरे इराक से आ रहे होते हैं मिशी करके। तो तकरीबन 15 किलोमीटर पैदल चले बैग के साथ। उसने हमें 6000 डिमांड किया, तो बड़ी मुश्किल से उसने 3000 रुपये वो माना, और 1000 पाकिस्तानी दिया उसको हमने, और 10,000 रियाल जो 2000 बनते हैं इराकी, वो हमने उनको दिए। तो देखें, किस्मत अच्छी थी, मिल गया बैग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी बात कोई जिसमें फ़ायदा हुआ आपको। सब्सक्राइब कर लें। आगे इंशाल्लाह मैं रोज़े की भी वीडियो अपलोड करूँगा, और चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह जो जो होगा मेरे साथ, जो जो वाक़यात होंगे, जहाँ जाना होगा, तो मैं आपको शेयर करूँगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।